एलएलबी की फीस 1,67,000 रुपए प्रति वर्ष, और अध्यापक एक भी परमानेंट नहीं, सारे रिटायर्ड, जो रिटायर्ड, जो एक अक्षर नहीं पढ़ाना जानते या नहीं पढ़ाना चाहते। क्लास के नाम पर खुली ड्रामेबाजी, और जिन नए लड़कों को रख रहे हैं उनको 5,000 या 7,000। हाय हाय, इस देश का दुर्भाग्य। और हमारी जवानी और हमारी विद्यार्थी परिषद क्या कर रही है हमें भी पता। जवानी इस देश की किस काम में लिप्त है वह हम भी जानते। होना क्या चाहिए था? अरे होना तो ये चाहिए था कि ऐसे लोगों को खुली दुत्कार देनी चाहिए थी, ऐसे लोगों से खुली लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और हम जब तक जेल में होंगे जब तक ऐसे लोगों को सड़क पर नेश नाबूद न कर दें, ऐसी संघर्ष नीति बननी चाहिए। हमारी जवानी जेल में कटेगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा, और अगर हम यहीं रहेंगे तो ऐसे ही लूटतंत्र। हम तय करें कि हमें क्या करें। हम ये तो कर नहीं रहे। हम इस बात को तो भूल गए कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मुसीबत हो सकती है, लगेगा ये कैसे हल होगा, लेकिन जब असंभव भी लगे तो क्या आवाज उठानी बंद कर दे? और अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो हम जवान नहीं मुर्दा है, और तय कर लो कि अगर हम मुर्दा हैं तो मुर्दों के देश में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ। उस देश में जवानी जब बुढ़ों की ही स्थिति में आ जाए और बुढ़ापे को लेकर कराहती रहे तो देश में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तय करना चाहिए कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। हम क्या करें? हमारी जवानी तो ऐसी होनी चाहिए, हमारी लड़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि जब हम मचलते हैं तो भूचाल मचलते हैं, जब हम उबलते हैं तो तूफान उबलते हैं। हे बेईमान गद्दारों, हमें बदलने की कोशिश मत करो। जब हम बदलते हैं तो देश के इतिहास बदलते हैं। और हमारी रचना दूसरी है, हम जानते हैं किधर जवानी है, ये हम जानते हैं। जेल जाना चाहते नहीं, जवानी में जेल, अरे तो फिर क्या बुराई? हमने तय किया क्या कि किसी भी महाविद्यालय में पढ़ाई की लड़ेंगे लड़ाई, और जो अध्यापक नहीं पढ़ाएगा उसके खिलाफ वाइस चांसलर तक जाएंगे 1 या 2 बार, और नहीं तो उसका करेंगे समुचित उपचार। तय किया है क्या? सीधी लड़ाई, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। ऐसा हमने नहीं तय किया। हमने तय किया छात्र संघ का चुनाव, हमने तय किया छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से माल बटोरना। तो देश का हमारा क्या पढ़ाई की लड़ाई लड़ने की हमने कोई रणनीति बनाई? नहीं बनाई तो बनाइए, और अगर नहीं बनाना चाहते तो गान बजाना छोड़ दीजिए। देश में परिवर्तन नहीं होगा, देश विनाश की ओर इससे और तेज गति से बढ़ेगा। केवल अधिवेशन करने से, केवल बढ़िया बात करने से देश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लड़ाई लड़ने से होगा। हम जेल जाएं और जेल से बाहर आए, और फिर अच्छी बात के लिए यानी पढ़ाई हो, हर शिक्षण संस्था में पढ़ाई हो, प्राइमरी से लेकर उच्च तक, कोई समझौता नहीं।
अपना भाषण देना पड़ेगा, ये तय करना होगा। हमारी पढ़ाई विषय संगत करनी होगी। ऐसा नहीं कि क्लास में आए और जो चाहे वो भाषण देके और चले गए, ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। तब तय होगा देश का भविष्य। हम पता नहीं हम क्या हम कुछ नहीं पता। हम तो ये सोचते हैं कि दूसरा कर दे। कैसे? इसलिए सारे विश्वविद्यालयों में, सारे प्राइमरी विद्यालयों में हम जानते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में बच्चा लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन हम तो लड़ सकते हैं। हम तो कह सकते हैं कि इस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, कराएं, वरना क्या होगा? क्या होगा? केवल भाषण होगा, काम नहीं चलेगा। वरना तय करिए कि हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानो होश में आओ, वरना तुम्हारा राज बदल देंगे। राज से ही इनकी कुंजी चलती है। जिसकी कुंजी राज से चलती हो, उनकी खुराक अपने हाथ में रखो, बदलेंगे, हटा देंगे। जब हटेगी गद्दी तो होश आता है थोड़े दिन के लिए। अगर आप सो जाते हो तो उनकी बेईमानियां, हरकतें फिर बढ़ जाती हैं। इसलिए छात्र शक्ति को जागृत शक्ति बनना होगा।